दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दो नाम इस देश के अंदर उभर के ऊपर आए हैं किसान आंदोलन के दौरान, जो किसानों के निशाने पे भी हैं। एक नाम है अंबानी साहब का और दूसरा नाम है अडानी साहब का। इन दोनों को ही लेकर बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है, जिससे इनकी परेशानियां हर रोज बढ़ती जा रही हैं। और अब जो हाल में मांग उठी है, उसको लेकर तो शायद इनकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी, क्योंकि अब जनता ने मांग करना शुरू कर दिया है कि इनकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नेशनलाइजेशन, जिससे कि जनता को फायदा पहुंचे। आखिर क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा और क्यों कर रहे हैं किसान इनका विरोध, ये आपको समझना होगा, क्योंकि उसको समझकर ही आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की असलियत भी समझ में आएगी और आप जागरूक भी होंगे। इनकी संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान जितनी इन दोनों की संपत्तियां बढ़ी हैं, जबकि जनता के घरों के अंदर चूल्हा नहीं जल पाया। जनता के बीच के अंदर जाएंगे तो लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, बड़ी मात्रा में तनख्वाहें आदि हो गई। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इनकी आमदनी कितनी बड़ी है। और किसानों के आंदोलन के अंदर इनका नाम इसलिए है क्योंकि किसान विरोधी बिल कानून आने से पहले ही अंबानी साहब ने ऑनलाइन मंडी की शुरुआत कर दी थी। एक कॉन्सेप्ट ऐसा जिसपे किसान अपना ऑनलाइन मामला, जो गल्ला है, उत्पादन है, वो बेच सके। और दूसरा, अडानी साहब ने इस कानून के आने से कुछ महीने पहले ही गोदामों के लिए, वेयर हाउसेस के लिए जगह लेना शुरू कर दी थी हरियाणा में और जगह जगह पे। इसलिए ये हर रोज विरोध का शिकार हो रहा है। कुछ खबरें पढ़ लीजिए जिससे समझ में आएगा कि क्यों राष्ट्रीयकरण की मांग उठ रही है। और एक सर्वे भी हुआ है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कहा है कि हाँ, इनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। टाइम्स नाउ ने एक हेडलाइन छापी थी, मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। जब देश एक महामारी से गुजर रहा है, जब देश ने अपनों को खो दिया, अपनों की नौकरियां खो दी, अपने कारोबार खो दिए, तब दूसरी तरफ इन दो के साथ क्या हो रहा है। टाइम्स नाउ ने छापा 20 नवंबर को, एक महीना पहले, एक महीना भी नहीं, कुछ दिन पहले। गौतम अडानी वेल्थ 2020 में प्रतिदिन 449 करोड़ रुपए बढ़ी गौतम अडानी की संपत्ति, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आपको 10,000 रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल है आज के इस दौर के अंदर। जो लोग 20-20 हजार की नौकरियों में काम कर रहे थे पहले, उनको अब 8,000, 9,000 रुपया दिया जाता है, या अपनी नौकरी खो चुके हैं। वो 12 से 13 करोड़ का सुना है आंकड़ा है जिन्होंने नौकरियां खोई हैं अपनी अभी तक। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति इस साल इतनी बड़ी कि उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं, फिर कुछ हेडलाइंस और फिर वो राष्ट्रीयकरण की जो बात है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति इस साल सभी अमीर भारतीयों के बीच सबसे अधिक बढ़ी है। यहां तक कि उन्होंने एशिया के सबसे अमीर आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति इस साल 19.1 बिलियन डॉलर बढ़ी है, जो 2020 में मुकेश अंबानी द्वारा जोड़े गए 16.4 बिलियन डॉलर से अधिक है। अब ये सारी की सारी चीजें देख के दिखता है कि अडानी ने वर्ष 2020 के पहले 10.5 महीनों में अपनी संपत्ति में 1.41 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया, यानी प्रतिदिन 449 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्टीव बाल्मर, लैरी पेज और बिल गेट्स से आगे जा चुके हैं। 9वें सबसे बड़े धन निर्माता हो गए। ये सब कब हुआ है? 2014 के बाद हुआ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, संयोग है। एक और खबर है, मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा। अडानी देश के चौथे सबसे अमीर। गुजरात स्थित अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। उसके साथ साथ 73% का इजाफा मुकेश अंबानी साहब की संपत्ति के अंदर हुआ है। अब इस सारी चीजों को लेकर एक मांग उठी है। एक सर्वे एक व्यक्ति ने किया, पत्रकार ने किया, जिस सर्वे के अंदर उन्होंने ये पूछा कि क्या इन दोनों की संपत्ति का जो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए वो कर देना चाहिए। तो लोगों ने भारी बड़ी मात्रा के अंदर कहा है कि हाँ, इन दोनों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आप ये सर्वे को देख सकते हैं। तो आप सोच समझ गए होंगे अब तक कि कितना लोगों के अंदर गुस्सा है, कितना आक्रोश है। लोग मांग कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि इन दोनों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे कि देश की सारी परेशानियां दूर हो जाए। एक व्यक्ति को कितनी आमदनी चाहिए, इनके पास उससे बहुत ज्यादा अधिक है। आगे लोगों ने इन पे आरोप भी लगाए हैं। कुछ हेडलाइंस और पढ़ना चाहिए। न्यूज 18 ने लिखा था कुछ दिन पहले, कोरोना संकट के बीच भारत में सबसे ज्यादा बड़ी गौतम अडानी की दौलत, जाने कैसे मिला फायदा। मुझे तो ये वीडियो बना के भी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं बेवकूफ हूं जो आपको समझा रहा हूं। कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा खतरा है, इसलिए जरा सा आप भी जागरूक हो अगर कोई खतरा आपके लिए उठाता है।
कोरोना संकट के बीच भारत में सबसे ज्यादा बड़ी गौतम अडानी की दौलत, जाने कैसे मिला फायदा। जिस कोरोना संकट के दौरान लाखों करोड़ों युवाओं ने, परिवार के लोगों ने नौकरियां खो दी, वहां सबसे ज्यादा इनकी दौलत बढ़ी है, ये अखबार लिख रहा है। न्यूज क्लिक ने 1 साल पहले लिखा था, मोदी राज में दुगनी हुई अंबानी अडानी की संपत्ति। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक व्यक्ति है ब्रह्म रक्षस, एक पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने लिखा है, अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय संपत्ति बेचकर 40,000 करोड़ रुपए एकत्र करेगी। रेल बिका, अब रोड बिकेगा, पर मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसके नीचे एक ने कमेंट किया है, ट्वीट किया है, हर माल को अडानी अंबानी को बेच दो, फिर इन दोनों को का राष्ट्रीयकरण कर दो। इस तरह से गुस्सा है लोगों में, ऐसा लगता है कि क्रांति की शुरुआत है। आपको समझना होगा, जब देश के अंदर हालात खराब होते हैं लोगों के, तो इस तरह की चीजें जन्म लेती हैं कि लोग अपने आप न्याय के लिए कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों में कैसा गुस्सा है ये आप सोच सकता है। दुनिया में इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं, मैं नहीं चाहता भारत में ऐसा कुछ हो। विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने 1 साल पहले लिखा था, ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी अडानी समेत 9 अरबपतियों की संपत्ति में 1 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये उतने ही पैसे हैं जितने में पूरे भारत का सालाना बजट बनता है। इस धन संपदा का राष्ट्रीयकरण हो जाए तो हर भारतीय के खाते में 20,000 आ सकते हैं। अंजलि सिंह ने लिखा है कुछ दिन पहले, रिलायंस और अडानी ग्रुप का राष्ट्रीयकरण कर दो, फिर ये जितना चाहे धान गेहूं खरीदें। यश मेघवाल एक एक्टिविस्ट है, दलित आवाज उठाते हैं, उन्होंने लिखा है कुछ दिन पहले, साथियों जो खुलेआम पूरे भारत को लूट रहे हैं, तो क्या बदले में उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर तमाम भारतवासियों में नहीं बांट देनी चाहिए? नेशनलाइज अडानी रिलायंस। यश ने लिखा है, उसके नीचे एक व्यक्ति है प्रदीप, उन्होंने लिखा है, जो राजनीतिक दल अडानी अंबानी की संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, मेरा और मेरे परिवार का सारा वोट उसे ही मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, ये जो गोदी मीडिया छुपा रहा है, ये कितनी बड़ी क्रांति का एक जन्म हो चुका है यहां पर। यश त्रिवेदी लिखते हैं, एक खबर छपी थी एबीपी न्यूज में, उन्होंने इसमें लिखा था, कारोबारी गौतम अडानी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2050 तक नाटकीय बदलाव देखने को मिलेगा। जिसपे इन्होंने लिखा है, यश त्रिवेदी ने, खुश मत हो अडानी, उनसे उसके पहले ही तुम्हारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। देख लीजिए लोगों की क्या मांग है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है। शिवराज मीना लिखते हैं, आज अंबानी और अडानी गुलाम, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से सारी, मैं इससे सहमत नहीं हूं इस भाषा से, लेकिन उन्होंने लिखा है, मेहरबानी से सारी सरकारी कंपनियों को खरीद रहा है। कल कोई पढ़ा लिखा पीएम इन दोनों को की सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर हिसाब बराबर कर देगा। और इससे आपको ये समझ में आता है कि लोगों में कितना गुस्सा है। एक तरफ देश में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी उपक्रम हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, सरकार बेच रही है, और ये कुछ निजी प्लेयर्स हैं जो खरीद रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं। इंदिरा जी जब थी तो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे सीधा फायदा जनता को पहुंचा था, आम जन को पहुंचा था। आज अगर पीएम धन जन अकाउंट्स हैं तो वो इंदिरा गांधी जी के उस कदम की वजह से है जिसने बैंक्स के क्षेत्र के अंदर और तमाम जगह पर राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की थी। बोलता हिंदुस्तान ने खबर भी छापी थी 7 अगस्त को, एसबीआई सहित 5 बैंकों को बेच सकती है सरकार। कीर्ति आजाद बोले, इंदिरा ने राष्ट्रीयकरण किया, मोदी बेच रहे हैं। सुरजेवाला जी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, इसको देखकर कि भाई जरूरी नहीं है कि ये बहाना जो दे रहे हैं कि नुकसान हो रहा है इसलिए बेच रहे हैं, असलियत कुछ और है। उन्होंने लिखा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो लाभ कमाती बीपीसीएल की बिक्री क्यों? बीपीसीएल ने दिसंबर में 2051 करोड़ रुपया मुनाफा सरकार को दिया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने बीपीसीएल में अपनी 53% की सारी हिस्सेदारी बेचने के लिए निविदा मांगी है। क्या यह भी क्रोनी पूंजीवादी मित्रों से किया चुनावी वादा है? दोनों खबरें उन्होंने लगाई हैं, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2051 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मुनाफे की बीपीसीएल की खबर है। तो दूसरी तरफ सरकार 100% स्टेक बेचने वाली है बीपीसीएल में। कंपनी $10 बिलियन की है। तो आप सोच, $10 बिलियन की जो हो वो बोली लगा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण की जो मांग उठ रही है ये चिंता का विषय भी है।
और ये बड़ा ही परेशानियां बढ़ाने वाला है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए और हमारे उन अनभक्तों को भी सोचना चाहिए, अगर किसी की संपत्ति इस देश के अंदर ऐसे तेजी से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की संपत्ति कम हो रही है, किसी ना किसी की आमदनी कम हो रही है। वो आपके सामने है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों कारोबार जो छोटे हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन वो कहां जा रहा है यह आपको समझना है। मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि ये सब चीजें आपको इशारों में समझ में आ चुकी होंगी। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शायद किसी अनभक्त की आंखें खुलें कि जहां वो अपना रोजगार खो रहा है वहां उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उनकी पार्टी की, वो किसी और के घर को भरने के अंदर लगी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं सिर्फ उनकी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं आपको समझाने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। उनको आप उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वहां सर्च करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।